इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब आप इस सिद्धांत को देख लेंगे और समझ लेंगे जैसा बाइबल बताती है, तुम जो कुछ चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा करो, तो आप खुद को बदल सकेंगे। आपके जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप केवल सही प्रकार के बीज बोना सीखकर बदल सकते हैं। मैं विचारों और शब्दों की सामर्थ्य के बारे में बात कर रही हूँ और मेरा मतलब है बाइबल हमें बताती है कि जो यीशु हमें देने के लिए मरे उसे हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अपना मन रोमियो 12 के वचन के अनुसार पूरी तरह से नवीनीकृत नहीं कर लेते। और जब मैंने पहली बार बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया था तो ये मेरे लिए आंखें खोलने वाला था, क्योंकि मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि मेरे विचार या मेरे शब्द मेरे जीवन में किसी चीज को प्रभावित करते हैं। मेरा मतलब है मैं वर्षों तक चर्च जाती रही, पर मुझे ये भी नहीं सिखाया गया। और टीवी पर होने की वजह से हमारे सम्मेलनों में विभिन्न संप्रदायों के बहुत से लोग आते, इसलिए मैं हमेशा ये याद रखने की कोशिश करती हूँ कि हर कोई नहीं जानता जो हम में से कुछ लोग जानते हैं। आज यहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, आपको पता नहीं होगा कि नकारात्मक विचार आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार सकारात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। या आपको नहीं लगता कि आप अपने विचारों के बारे में कुछ कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है बस आप उसे सोचते रहते हैं। आपको एहसास नहीं होता कि यदि आप न चाहें तो आप ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते, और आप कुछ ऐसा सोचना चुन सकते हैं जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। मुझे निश्चित रूप से इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे शब्दों का किसी चीज पर प्रभाव पड़ता है। मुझे जो भी कहने को मिलता मैं कह देती थी, परंतु नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ये सिर्फ एक वचन है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम वास्तव में सुनते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ उनसे बात भी करते हैं। और बाइबल सचमुच कहती है, मेरा मतलब है इसे इन शब्दों में नहीं रखती, लेकिन हम खुद के शब्दों को खाते हैं। हमारी जीव में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है और हमें अपने जीवन में उन शब्दों के पड़ने वाले प्रभावों से निपटना होगा। तो मैं एक बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति थी, क्योंकि मैं बहुत ही नकारात्मक माहौल में बड़ी हुई और मुझे सच में नकारात्मक होना सिखाया गया था। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि किसी पर भरोसा मत करो, हर कोई आपको चोट पहुंचाएगा, किसी भी अच्छे की उम्मीद मत करो क्योंकि वो जीवन बस खाली खाली है। पर यह है कि नहीं, और इसीलिए मेरा दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक बन गया था। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक इसी तरह से बड़ा हुआ है। आपकी परवरिश पूरी तरह से नकारात्मक थी और इसलिए ये आपके लिए सामान्य रहा होगा, और इसमें कुछ समय लगता है। परिवर्तन अद्भुत है, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं बदलूंगा और आप बदल जाएंगे। आपको पवित्र आत्मा के साथ काम करना होता है। मैं पवित्र आत्मा की बहुत आभारी हूं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और साथ ही पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करने वाले प्रभु है। देखिए, हम सभी को आराम की जरूरत है, क्षमा करें, हम सभी को सांत्वना की जरूरत है और हम सभी को प्रोत्साहन की भी जरूरत है। और यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ठीक है, हमारे लिए यीशु को पाने से बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि वो एक मानव शरीर में थे। वो एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकते थे जैसे हम हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा शाब्दिक रूप से मैं यहाँ बोल सकती हूँ, और पवित्र आत्मा आप में से विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग बोल सकते थे। मेरे मुंह से एक ही वचन निकल रहा है, लेकिन वो आपकी आवश्यकता के आधार पर आप में से हर एक के साथ काम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप इसे समझे कि यहाँ पर पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति की सेवकाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको सुनने की सख्त जरूरत है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप में से कितने जन
जो करते हैं उसमें शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोगों को इससे परेशानी और इसका एक बड़ा हिस्सा केवल उस तनाव के कारण है जिससे हम आज जीवन में जूझ रहे हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि तनाव दूर नहीं होने वाला, इसलिए हमें अपना तरीका बदलना होगा। जीवन अपने आप नहीं बदलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये केवल बदतर होता जाएगा। मैं नकारात्मक नहीं हो रही हूँ, ये सिर्फ मेरा मतलब है यीशु के वापस आने से पहले चीजें खराब हो जाएंगी। मैं सोचा करती थी काश मेरी जिंदगी बदल जाए। खैर आखिरकार मुझे पता चला कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसे बदलना होगा। तो इसे अभी ठीक कर लें। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें बदलना है। आपका जीवन एक अच्छा छोटा जीवन नहीं होगा जहां आपके पास चिंता करने लायक कभी कुछ नहीं होगा और कोई तनाव नहीं रहेगा। हमें जीवन के साथ अलग अलग तरह से निपटने के लिए सीखना होगा। और आज दोपहर में जो सीखना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे विचार और हमारे शब्द हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हो। और ऐसा करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं किसी भी तरह से आकार में या रूप में ये नहीं कहती कि जो कोई भी बीमार है वो इसलिए है क्योंकि आप जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से सोचते हैं उसमें आपकी गलती है। दुनिया में पाप है, दुनिया में दबाव है, ऐसा है। मैं विश्वास करती हूँ कि सारी बीमारी पाप के कारण होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये हमारा व्यक्तिगत पाप हो। ये सिर्फ मैं हूँ। जब मैंने पढ़ा कि अदन के बाग में चीजें किस तरह से थीं और और हम उसके आगे बढ़ गए हैं। एक समय एक अमेरिकी व्यक्ति के लिए जीवन प्रत्याशा लगभग 40 वर्ष की थी, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो हम खुद की मदद करने के लिए कर सकते हैं और हमें उन्हें करने की जरूरत है। जब मैंने इसे एक साथ रखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। बहुत से वचन इस बारे में बात करते हैं कि कैसे अलग अलग चीजें उनकी हड्डियों में चली गई और उन्हें कमजोर कर दिया और यहां तक कि उनकी आंखों को धुंधला कर दिया। और इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, खासकर जिस तरह से लोग सोचते हैं और जिस तरह से बात करते हैं। इसलिए विचार और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि किसी ने आपको ये नहीं बताया तो आज दोपहर आप यहाँ जो कुछ सुनेंगे उससे आपको थोड़ा बहुत लाभ तो जरूर होगा। लेकिन मेरे पास इन 2 विषयों पर बहुत सारी सामग्री है और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप या तो संसाधन तालिका पर जाएं या ऑनलाइन जाएं और बहुत सारी चीजें प्राप्त करें, जैसे बैटलफील्ड ऑफ माइंड, पावर ऑफ थॉट्स, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर लाइफ, और वो सहायता प्राप्त करें जिसकी आपको जरूरत है। और ये केवल परमेश्वर के वचन से ही आएगा। आमीन। अब वचन में सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक यह है कि हम जो बोते हैं उसे काटते हैं। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय निरंतर होते चले जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में जो भी फसल होती है वो किसी न किसी बीज के कारण होती है। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें नापा जाएगा। बाइबल हमें वित्त के विषय में बुवाई और कटाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग बुरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। परमेश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं। लेकिन ये मेरे लिए दिलचस्प है कि परमेश्वर उन चीजों के लिए भुगतान कर सकते हैं जो वो पृथ्वी पर किसी भी तरह से करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सभी इसमें शामिल हों। परमेश्वर एक अरबपति को खड़ा कर सकते हैं जिसका जीवन मेरी शिक्षा से बदल गया और वो मुझे सिर्फ 2 तेल के कुएं दे सकते हैं, फिर मुझे कभी भी कोई अन्य भेंट लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर इसे इस तरह से नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम बोएं ताकि हम काट सकें। और आप जिस तरह से बोते हैं उसी के अनुसार काटते हैं। आप जिस मनोवृत्ति से बोते हैं, यानी आपके पास जो है उसमें से
आप कितनी राशि देते हैं, बोने और काटने का ये सिद्धांत पूरी तरह से बाइबल में है और मुझे ये पसंद है। मैं आपको एक कारण बताऊंगी कि मुझे ये क्यों पसंद है। पहली बार ये अजीब सा लग सकता है, मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़ा नियंत्रण देता है कि मेरा जीवन कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे नियंत्रण की आदत है, मेरा मतलब ये नहीं है कि, लेकिन मुझे ये सोचने से नफरत है कि जिस तरह से मेरा जीवन बदल रहा है उस बारे में मैं कुछ कर नहीं सकती। इसलिए ये मुझे एक अवसर देता है। देखिए, अगर मैं अच्छे बीज बोती हूँ तो मुझे एक वायदा मिला है कि मैं अपने जीवन में अच्छी फसल काटूंगी। अगर मुझे अधिक दोस्त चाहिए तो मुझे मिलनसार होना पड़ेगा। अगर मैं और ज्यादा प्यार करना चाहती हूँ तो मुझे और ज्यादा प्यार देने की जरूरत है। जब आप इस सिद्धांत को देख लेंगे और समझ लेंगे जैसा बाइबल बताती है, तुम जो कुछ चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, तो आप खुद को बदल सकेंगे। आपके जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप केवल सही प्रकार के बीज बो कर बदल सकते हैं। और हर एक विचार एक बीज है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझ लें। हर एक विचार एक बीज है। हम हर एक दिन में लगभग 6000 विचारों के बारे में सोचते हैं और यदि उनमें से 5900 नकारात्मक है तो ये बताना मुश्किल नहीं होगा कि आपके पास एक घटिया जीवन क्यों है। जब मैंने परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू किया था तब मैं बहुत नकारात्मक थी। मेरा मतलब है परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है और अब मैं नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर वो मुझे बदल सकते हैं तो यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो बदल नहीं सकते, क्योंकि मेरा मतलब है मैं नकारात्मक थी। मेरा दृष्टिकोण यह था, यदि आप कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं करते तो जब ऐसा नहीं होता तो आप निराश नहीं होंगे। और मैं उससे बिल्कुल आगे निकल चुकी हूँ। हर सुबह अपनी प्रार्थनाओं में कहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। मैं अच्छी खबर की उम्मीद करती हूँ। कि आपको अच्छी खबर पसंद नहीं है? मुझे अच्छी खबर पसंद है। खैर, शैतान सबको खबरों के चक्कर में डालता है। मेरा मतलब है अगर ये नकारात्मक नहीं है तो वे कहते हैं ये खबर भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अच्छी खबरें भी हैं, हमें बस इसे सुनने की जरूरत है। परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले बहुत से लोगों के जीवन में महान कार्य कर रहे हैं। हमें एक अच्छे समाचार पत्र की आवश्यकता है। और नहीं, मैं इसे शुरू नहीं करने वाली। गलातियों 6:7 कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियां अच्छी होंगी। यदि आप इतना खिंचाव कर रहे हैं तो आपको लचीलापन प्राप्त होगा। यदि आप दया बोते हैं तो आप पर दया की जाएगी। यदि आप हर समय अपने शरीर में अस्वास्थ्यकर खाना खाते हैं तो आप घटिया महसूस करने लगेंगे। यदि आप अधिक खाना खाते तो आप जितना चाहते हैं आपका पेट उससे ज्यादा फूलेगा। ये आपका थायराइड नहीं है, ये आपका चयापचय नहीं है, ये आपका मुंह है। अब मुझे पता है कि कुछ लोगों को शारीरिक समस्या है या आपको किसी प्रकार की दवा लेनी पड़ रही होगी जिससे आपका वजन बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं सिर्फ वास्तव में और सही मायने में बात कर रही हूँ। जब मैं ये कहती हूँ तो मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप ज्यादा वजन नहीं चाहते हैं तो कम खाएं। ये इतना आसान है और ये हर कोई कर सकता है। सच कहूं तो मैं बहुत सारा खाना नहीं खाकर उस स्वरूप में नहीं रह सकती जो मैं हूं, और मुझे एक निर्णय लेना था जो मैं चाहती थी, और मैं अपने कपड़े पहनने में सक्षम होना चाहती थी। इसलिए मुझे खुद को नियमित रूप से अनुशासित करना पड़ा। क्या ये मजेदार नहीं है? नहीं। आज जब मैं जाऊं तो मैं क्या करना पसंद करूंगी? ओह, मुझे नहीं पता। सबसे बढ़िया मिठाई जो मुझे मिल सकती है उसे लाओ और खाओ, पर ये शायद बीमार कर देगी, लेकिन मैं इसका आनंद उठाऊंगी। यदि आप दोष लगाते हैं तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा। यदि आप देंगे तो आपको मिलेगा। मत्ती 7:1-2। दूसरों पर दोष मत लगाओ और ना ही उनकी आलोचना और निंदा करो। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए।
दूसरों पर दोष मत लगाओ और ना ही उनकी आलोचना और निंदा करो। दूसरों पर दोष मत लगाओ और ना ही उनकी आलोचना और निंदा करो। ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए और तुम्हारी आलोचना और निंदा की जाए। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या वे बो रहे हैं या आप काट रहे हैं? क्या यह आपके लिए बहुत तेज था? क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्योंकि जिस प्रकार आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, उनकी आलोचना और निंदा करते हैं, उसी तरह से आप पर भी दोष लगाया जाएगा और आपकी आलोचना और निंदा की जाएगी। और जिस नाप से आप नापते हो, उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। मत्ती 5:7 धन्य है वे जो दयावंत हैं, लोगों की ईर्ष्या देखकर भी खुश रहने वाले, आत्मिक रूप से जीवन में समृद्ध, परमेश्वर की कृपा और उद्धार में आनंदित, संतुष्ट और दयालु रहने वाले, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरा मतलब है, बस इतने सारे वचन हैं जो बुवाई और कटाई के इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जो हमारे विचारों और हृदय के दृष्टिकोण में होता है, वो हमारे शरीर में दिखाई देता है। अब याद रखिए कि मैं वो नहीं कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर कोई जो आपके साथ शारीरिक रूप से कुछ गलत है, मेरा मतलब है, मैंने पिछले हफ्ते अपनी पीठ को चोट पहुंचाई और मेरी पीठ पूरे सप्ताहांत मुझे परेशान करती रही। मैं सत्रों के बीच में बर्फ लगाती रही और आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी किया होगा, सिवाय इसके कि मैं ट्रेडमिल पर चढ़ी और उस पर बहुत लंबे समय तक रही। पर निश्चित रूप से डेव ने मुझे बताने की कोशिश की है। शुरू में सिर्फ चौथाई मील चले, मुझे पसंद है, ये बेकार है, तो मैं उस पर चढ़ी और मैं लगभग 2 मील चली और फिर मेरी पीठ दर्द करने लगी। आप जानते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ी का मामला है और लेकिन मैं कुछ वैसी ही हूं, ऐसा लगता है, ये मैं कर सकती हूं। इसका भुगतान मुझे अपने जीवन में कुछ तरीकों से करना पड़ा। यही कारण है कि मैं अब भी यहां हूं, लेकिन ये कभी कभी मुझे परेशानी में डालता है। और आप जानते, कल डेव को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने उन्हें उठाया और ये अच्छा था। और जब मैं कल रात घर पहुंची तो वो खेल देख रहे थे, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा, या अगर वो सिर्फ बॉल गेम देखना चाहते थे, लेकिन नहीं, उन्हें बुरा लगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेव ने ऐसा कुछ भी किया। जिससे उसे बुरा लगा होगा। इसलिए कृपया मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं कह रही कि वो सब कुछ गलत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये महसूस करने के लिए खुले रहें कि आप जो सोचते हैं और जो कहते हैं वो आपको प्रभावित करता है। अब मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देती हूँ। देव हमेशा मुझसे स्वस्थ रहे हैं। मेरे शरीर में कई अलग अलग समस्याएं थीं। मैंने दोनों कूल्हों को बदल दिया है। मुझे स्तन कैंसर था और भी बहुत कुछ, लेकिन मुझे हिस्टेरेक्टोमी हुआ था। इसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, क्योंकि मुझे कैंसर था। मैं कोई हार्मोन नहीं ले सकती थी, तो जीवन में बदलाव से गुजरते हुए मेरा समय बहुत भयानक तौर से गुजरा, बहुत ही भयानक। पूरे समय प्रचार करना और अन्य लोगों की सेवा करना। यहाँ फिर से परमेश्वर ने हमेशा मुझे नहीं बचाया, लेकिन उन्होंने मुझे बचाए रखा। उन्होंने मुझे सक्षम बनाया। जैसे डेव ने आज सुबह मुझसे पूछा, जब आप प्रचार कर रहे थे तो क्या आपकी पीठ दुख रही थी? और मैंने कहा नहीं, लेकिन ये उस मिनट से शुरू हुआ जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। और मैं इसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन देव हमेशा मुझसे ज्यादा स्वस्थ रहे हैं। लेकिन मेरे पिता द्वारा मेरा यौन शोषण होता रहा, जो लगभग 15 साल तक चला, और ये भयानक था। मेरे पास विस्तार से जाने का समय नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक नियमित साप्ताहिक घटना थी और इसलिए मैं तनाव में रहने लगी। जब तक मैं 18 साल की हुई, तब तक मेरे शरीर में पहले से ही नजर आ रहा था, तनाव आपको बीमार कर देगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप किस तरह के मसीही हैं, तनाव आपको बीमार कर देगा। आमीन। और हम सभी जानते हैं, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सिर्फ दबाव, तनाव और तनाव है। मेरा मतलब है, रोज रोज आप जानते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ
तब तक कि जब आप सार्वजनिक रूप से कहीं बाहर जाते हैं आपको चिंतित होना पड़ता है। मेरा मतलब है जब तक उस तरह की चीजें नहीं थी जो आजकल होती हैं। जब देव जवान थे, कहा कि उन्हें याद है जब पहला पेपर बॉय लूट लिया गया था, वो कितनी भयानक और चौंकाने वाली बात थी। ठीक है, अगर 50 साल पहले स्कूल में च्युइंग गम सबसे बुरी चीज थी जिसके कारण आपको परेशानी होती थी, तो चीजें नाटकीय रूप से बदल गई हैं। आमीन। और इसलिए लेकिन देव हमेशा सहज रहे हैं, मैं और अधिक रही हूं। वो हमेशा हर चीज में अपना ध्यान रखते थे, हर बात में उनका यही जवाब है, अपना ध्यान रखो। और मुझे पता है कि वो सही है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं बहुत बदल गई हूं, लेकिन कई सालों तक मैं ऐसी ही थी। मैं और अधिक तनाव में थी। उन्हें मुझसे बेहतर नींद आती बार बार, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि कैसे डिजीज यानी कि बीमारी लाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को आराम, राहत दूंगा और तरोताजा कर दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन, विनम्र और कोमल हूं। मैं कठोर, कड़ा, तीक्ष्ण और दबाव डालने वाला प्रभु नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित होगा कि यीशु बहुत सहज थे। मैं उनकी कल्पना जल्दबाजी में होने की नहीं कर सकती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु जल्दबाजी कर रहे होंगे? मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी और मुझे पता है कि अगर मैंने कोई किताब पढ़ी तो आप ऑफिस में फ़ोन करके पूछेंगे उस किताब का नाम क्या है, तो इसका नाम है ये किताब जल्दबाजी में न करने की थी। मुझे इसका नाम याद नहीं है। जॉन मार्क कॉमर ने इसे लिखा है, इसलिए ऑफिस में फ़ोन न करें, या तो इसे लिख लें या मुझे फ़ोन न करें। जॉन मार्क कॉमर, द रूथलेस एलिमिनेशन ऑफ हरी। ये सचमुच एक अच्छी किताब थी और उन्होंने जो बातें कही, शायद मुख्य उनमें से एक थी कि आप जल्दबाजी में रहकर प्रेम में नहीं चल सकते। और यही मेरी बात है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा लक्ष्य है। मैं वास्तव में किसी भी चीज से अधिक सभी लोगों के साथ हर समय प्यार में चलना चाहती हूँ। ये ऐसा है जैसे मेरे लिए बस यही है, मैं यही चाहती हूँ। मैं एक परिपक्व मसीह बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में लोगों से प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और यदि आप हर समय जल्दी में रहते हैं तो ये न केवल आप पर बहुत अधिक दबाव डालता है, बल्कि आप उन चीज़ों से चूक भी जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर आपका उपयोग कर सकते हैं। आप उन्हें नोटिस भी नहीं करते क्योंकि आप उन्हें देखते ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं होता है, आप जल्दबाजी में होते हैं। और इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस धीमी गति से चलें। यदि आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिखिए, धीमा चलें। और आपको शायद 4 या 5, 6, 10, 20 संकेत बनाने चाहिए और उन्हें अपने घर के चारों ओर लगाने चाहिए, धीमी गति से, धीमी गति से, धीमी गति से, धीमी गति से। आमीन। मेरा परिवार मुझे चिढ़ाता है, हालांकि ये वास्तव में मजाकिया नहीं है, ये सिर्फ मेरा हिस्सा है जो दर्शाता है कि मैं कैसी हूं। जब ये चीज घटती है तो मैं हमेशा अगली चीज के लिए तैयार रहती हूँ, और इसलिए जब भी कहीं से घर आ रहे होते हैं तो मैं अपना आधा रास्ता तय करते समय अपने दरवाजे की चाबियां निकाल लेती हूँ, ताकि जब मैं वहां पहुंचूं तो मैं दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहूं। मेरी बेटी मुझे बहुत सी जगहों पर ले जाती है और वो कहती है, माँ क्या आप दरवाजा खोलने से पहले मेरी तब तक प्रतीक्षा करेंगी जब तक कि मैं कार पार्क न कर दूं और उससे बाहर निकलने की कोशिश न कर लूं। और मुझे नहीं पता मैं ये क्यों करती हूँ, लेकिन मेरा हाथ उस दरवाजे के हैंडल पर है। मेरा मतलब है मैं आपको कुछ बता दूं और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन मैं तैयार हूं। एक बार मैं कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और आप जानते हैं,
हम यहाँ और वहाँ किराए पर कारें लेते हैं और हम बहुत सारी सफ़ेद कारें किराए पर लेते हैं, जिस कार में वे मुझे घर पर ले जाते हैं। और वे एक सफ़ेद कार है। एक दिन मैं सेंट लुइस के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकली और वहाँ एक सफ़ेद कार थी और मैं उसमें बैठ गई। कल्पना कीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कार में बैठ गई जो मुझे नहीं जानते। उसे टेलीविजन से बाहर निकाल दिया। वो कह रहे थे मैं ऐसी हरकतें भी करती हूँ, काश मेरा व्यक्तित्व देव की तरह होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बस नहीं करती। और एक बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। देखिए, परमेश्वर ने मुझे आप सबके जैसा बनाया ताकि आप मुझसे संबंधित रह सके। आप जानते हैं, इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।